नाज़रीन, आज वो हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। आज मेरे कप्तान की सबसे मजबूत विकेट गिर गई। किसी ने सोचा तक ना था कि मेरे कप्तान के वसीम अकरम प्लस कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन ये अनहोनी उस वक्त हो गई जब काफी दिनों से गायब उस्मान बुज़दार कोयटा प्रेस क्लब में अचानक मंजर आम पर आ गए। आमिर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होने वाला यह सिलसिला उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आ पहुंचा। के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। नाज़रीन, जो शख्स अपनी जान देकर भी मेरे कप्तान के एहसान का बदला नहीं उतार सकता था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मेरे कप्तान के उस्मान बुज़दार पर एहसानात का जायजा लें तो एक तवील फहरिस्त सामने आती है। वो शख्स जो बमुश्किल MPA बना, उसे मेरे कप्तान ने पूरी दुनिया से लड़कर वजीर आला बना दिया। पंजाब जैसे बड़े सूबे की वजारत आला के लिए बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद थे जो इस ओहदे के अहल भी थे, लेकिन मेरे कप्तान की निगाह इंतखाब ने डेरा गाजी खान की पहाड़ियों से ये मोती ढूंढ निकाला। उस्मान बुज़दार की वजारत आला के इब्तदाई दिनों में ही उन पर तनकीद शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे कप्तान ने आखिर तक उनका दिफा किया। मेरे कप्तान अपने वसीम अकरम प्लस की मोहब्बत में इस कदर डूब गए थे कि उन्होंने उस्मान बुज़दार को ही तब्दीली करार दे दिया था। उस्मान बुज़दार ने मेरे कप्तान के इन एहसानात की जितनी कदर की वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर है। नाज़रीन, मेरे कप्तान को गुज़िश्ता 24 घंटे में अपने 3 वज़राए आला की वजह से धचके लगे हैं। उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ दी, परवेज खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया और परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। आज अदालत ने एक केस में परवेज इलाही को बरी किया तो साथ ही उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज खटक को मेरे कप्तान का अहम और वफादार तरीन साथी समझा जाता था। उनका ओहदा छोड़ना पार्टी का वाकई बड़ा नुकसान है। अब देखना यह है कि परवेज इलाही मज़ाहमत करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम काफ को प्यारे हो जाएंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर मेरे कप्तान रोज नए बयान जारी करते हैं। चंद दिन पहले उन्होंने बैठे बिठाए बयान जारी कर दिया कि जेल में तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनों के साथ ज्यादती और तशद्दुद हुआ है। जब ये खवातीन अदालत में पेश की गई तो सहाफियों के सवाल पर उन्होंने किसी ज्यादती और तशद्दुद की तरदीद कर दी। मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने तो जेल में किसी ज्यादती या तशद्दुद के वजूद से इनकार कर दिया है, लेकिन मेरे कप्तान ने अपना बयान वापस नहीं लिया। मुल्क की गंभीर होती सियासी सूरत हाल वाली तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान के बयान पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, चंद दिन में तहरीक इंसाफ के 100 से ज्यादा रहनुमा पार्टी या सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। क्या तहरीक इंसाफ पर नजरियाती पार्टी ना होने का इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ? सवाल नंबर 2, जिस तरह सारे इलेक्टेबल्स एक एक करके तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ वाकई सियासी पार्टी कम और फैन क्लब ज्यादा थी? सवाल नंबर 3, उस्मान बुज़दार को मेरे कप्तान ने पूरी पार्टी की मुखालिफत मोल करके वजीर आला बनाया, मगर उन्होंने तहरीक इंसाफ ही नहीं सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। क्या मेरे कप्तान को आज एहसास हुआ कि उनकी सिलेक्शन शुरू से ही गलत थी? सवाल नंबर 4, परवेज खटक का पार्टी ओहदा छोड़ना तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा नुकसान भी है और कारकुनों के लिए झटका भी। क्या मेरे कप्तान अब अपनी मज़ाहमत की पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे? सवाल नंबर 5, चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उनकी रिहाई भी एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस से मशरूत है? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्या बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? सवाल नंबर 7, आसिफ अली जरदारी पंजाब में अहम मुलाकातें कर रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में आने वाले पंछी दोबारा पर आने घोंसले में बसेरा करने वाले हैं? सवाल नंबर 8, अगला इलेक्शन जब भी होगा क्या मेरा कप्तान अगला इलेक्शन उनको लड़ने भी दिया जाएगा या नहीं? सवाल नंबर 9, तहरीक इंसाफ की अदालत में पेशी पर आने वाली खवातीन कारकुनों ने अपने साथ किसी भी ज्यादती की तरदीद की है। इन कारकुनों के साथ ज्यादती का बयान जारी करने से पहले मेरे कप्तान ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि उनके बयान से जेर हिरासत खवातीन के अहले खाना पर क्या गुजरी होगी। सवाल नंबर 10, अगर मेरे कप्तान के बयान की वजह से इन खवातीन कारकुनों को मुआशरे में मनफी सलूक का सामना करना पड़ा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से उनकी सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज इस प्रोग्राम में। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनों का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने नफ़ी की इस बात की कि हमारे साथ कोई ज्यादती या कोई तशद्दुद हमारे साथ नहीं हुआ, बहुत संगीन इल्ज़ाम इमरान खान साहब की जानिब से लगाया गया था। आखिर इन इल्ज़ामात की जो नफ़ी सामने आई है इसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या इमरान खान साहब को अपना बयान वापस नहीं लेना चाहिए, इस पर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? बहुत शुक्रिया मंसूर। माफ़ी वो मांगते हैं, शर्मिंदा वो होते हैं, मुझे मेरी एको आ रही है, जिनको थोड़ी सी शर्म और हया जिनके अंदर बाकी होती है। जिस लीडर ने 9 मई के वाक़यात को जो है वो भी डाल दिया था अपने पार्टी कारकुनान और लीडरान के ऊपर, और उन्होंने ये जो है बड़ी आसानी से जो है वो सब बुराइयां जो है वो दूसरों से अपना पल्ला झड़ा लेते हैं। और उनको अजीब शौक है कि वो उनको फेक नैरेटिव बनाने होते हैं। वो आपको पता है कि जब मर्द लोग जो है वो जेल में गए, प्लीज़ मेरी एको ठीक कराइए, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी अज़मा साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम देख रहे हैं उसको टेक्निकली। ओके नहीं, अब ठीक हो गई है। बात यह है कि इमरान खान साहब को एक नैरेटिव चाहिए, वो फेक हो, उससे किसी की तौहीन होती हो। इस मुल्क में सिर्फ जो है वो इज्जत इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया मोहतरमा की है, उसके अलावा किस मुल्क में किसी की इज्जत नहीं। और इमरान खान साहब किसी की भी इज्जत को किसी भी तरह जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये खवातीन जो हुई हैं, इनके साथ मेरा बहुत सियासी इख्तलाफ है, इनकी पॉलिटिक्स में मुझे बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन ये तमाम खवातीन रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। और इन खवातीन के को जेल के अंदर आप इमरान खान का वो फेक प्रोपेगेंडा तो आपने देख लिया ना, उसका तो बस्टर हो चुका है कि पुरानी फुटेजेस, किसी और मुल्क की फुटेजेस जो है वो लगा के कह रहे हैं औरतों पर तशद्दुद हो रहा है। वो पुरानी अपने ज़माने की जो उनके दौरे हुकूमत में जो वाक़यात हुए हैं, कोई उनके फैमिली इशूज़ हैं, कोई गैरत के नाम पे कत्ल है, उन सबको, उन फुटेजेस को वो अपने झूठे नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करें। और किस हद तक जा सकते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। आज उन खवातीन ने जो है वो सच बोला, उनकी बहुत मेहरबानी है, लेकिन उनको एक शट अप कॉल भी देनी चाहिए थी अपने लीडर को, कि जिस लीडर की खातिर वो जो है इतने दिनों से जेल में है और बड़े हौसले से वो जेल बर्दाश्त कर रही है, आसान काम नहीं होता। लेकिन वो लीडर जो है वो बाल्टी पहन के फिरता है, उसको जेल जाने से डर बहुत लगता है, और वो जो है वो तमाम तर मुज़ाकरात करने के लिए अब घुटनों पे भी आ गया है। वो जो है वो हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इन खवातीन की इज्जत की कॉस्ट पर इनकी जो किरदार कुशी की गई है, इनके नाम ले लेकर, इनके जो है वो फेक वीडियोस जो है वो शेयर करके इनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया। इमरान खान को अंदाजा है, इमरान खान के बच्चे सेफ है ना, इमरान खान की पिंकी पीरनी साहिबा सेफ है, इमरान खान खुद सेफ हैं, उनको उनकी बहनें उनके बच्चे सब सेफ हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बच्चे, उनका खुद का दिल चाहता है अपने बच्चों के साथ तो हाइकिंग पे चले जाएं, पहाड़ों की सैर करें, लेकिन जो बच्चे उनके झूठ के प्रोपेगेंडे के अंडर जो है उन्होंने ये सब कुछ किया, जो अब आर्मी एक्ट भुगतेंगे, ये खवातीन जो आर्मी एक्ट भुगतेंगी, उनके साथ वो लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। इस आदमी से आप कौन सी शर्म और कौन सी माफी की तवक्को करते हैं? मैं इस आदमी से हर तरह की तवक्को कर सकती हूँ, सिर्फ इस मुल्क में पिंकी पीरनी साहिबा वो हीरे लें, वो डकैतियां करें फराह गोगी के साथ मिलकर, वो जो मर्जी करें, उनको कोई कुछ ना कहे, उनको 7 पर्दों में सफेद जो है वो कपड़ों के साथ लेके आया जाए। बाकी इस मुल्क में ना किसी मर्द की कोई इज्जत है, ना किसी औरत की इज्जत है, और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकना उसकी पुरानी आदत है। इफ्तिखार साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, आपने बहुत से सियासी लीडर्स को आपने कवर किया है, बतौर जर्नलिस्ट आपने कवर किया, आप उनसे मिले हैं, ज़ाहिरी बात है आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इतनी बड़ी बात किसी औरत के बारे में किस तरह कह सकते हैं? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी इस कारकुन ने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट एक्चुअली विटनेस। इससे पहले भी एक और कारकुन की जानिब से भी कहा गया कि जी हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं, हम ठीक है हम जेल में थे, लेकिन वहाँ पे किसी मर्द का आना वहाँ पे बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। इमरान खान साहब को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। नहीं मंसूर, वो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा नहीं पाया, जो उसकी डिबैकल हुआ है और जो आज जिस तरीके से वो हर किस्म पर कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, ये इसका अपना किया धरा उसके सामने आ रहा है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, हमारे साथ ख़वातीन पॉलिटिक्स करती नहीं है 70s में। हम सोच भी नहीं सकते कि अपने साथ काम करने वाली खातून के बारे में ऐसा तासर फैलाएं। इस आदमी ने इतना बड़ा जुल्म किया उन ख़वातीन पर, इसको मुझे नहीं पता कि ये इसका क्या मदावा है। आपके बारे में मैं एक दफ़ा ऐसी बात कह दूँ, उसका
कोई भी मदावा नहीं है, मैंने आपको तबाह कर दिया, आपके ऊपर एक स्टिग्मा आ गया सारी उम्र के लिए, और वो आपके लीडर ने लगाया। किसी आम आदमी पहले खान साहब ना फिर भी अपने मुखालिफिन पे तो ये इल्जाम लगाते ही थे ना, मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम, चोर, डाकू, लुटेरा, लिफाफा, इस किस्म के इल्जाम तो अक्सर लगाते थे। आपके मेरे बारे में लिफाफा कहते हैं, लेकिन ये पहली दफा अपने ही कारकुन के हवाले से आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब मैं इस बच्ची के, इस लड़की के वालिद के मैं बयानात देख रहा हूँ, वो बेचारे इतने दर्द में हैं, इतने कर्ब में हैं। मंसूर बिल्कुल उनका दर्द और कर्ब दुरुस्त है ना यार, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है, दे आर बिहाइंड द बार्स बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। और उस शख्स ने बगैर सोचे समझे, मैं इस खातिर के यूरोप से उसको कुछ सपोर्ट मिल जाए, अमेरिका में उसके थिंक टैंक इस बात को उठा के वहाँ के कांग्रेसमैन से गुफ्तगू कर सके, मैं इस खातिर आप लोगों की इज्जतों से खेल रहे अपने पॉलिटिकल मोटिव्स की बिना पे। आज जो फिर लगता है कि राना सनाउल्लाह ने उस रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे इन्होंने उसका बहुत तमस्खर उड़ाया, उसको एक्सप्लॉइट किया कि क्या हो गया था कि रात के 12:10 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आज साबित हुआ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुरुस्त थी। ये तमाम जो साजिश इसने तैयार की थी इतनी खौफनाक, अगर उसको बरवकत ना उससे लोगों को आगाह किया जाता तो पता नहीं क्या करता। ये तो आ जाएंगे ना बच्चियां हमारे सामने, उनकी स्टेटमेंट तो आ जाएगी, लेकिन राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बच्चियों के स्टेटमेंट के दरमियान दिन है, कई दिन उन दिनों में पता नहीं क्या कर देता। और इसके जो बाहर बैठे हुए चाहने वाले हैं वो किस तरीके से चीजों को, और इमरान खान साहब के इल्जामात में उससे भी ज्यादा दिन है। एग्जैक्टली, राना सनाउल्लाह के तो फिर भी बाद में। और अब देखो ना, जो खातून गई है ऑफिसर वहां पे जेल में विजिट कर रहे हैं, अब उसके कैरेक्टर के बारे में जो कुछ ये कर रहे हैं, मतलब खुदा का इनको खौफ करना चाहिए। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दे, वरना फिर यही होगा जो हो रहा है।